अगर आपका एसीएल लिगामेंट आधा फटा हुआ है या फटे हुए एसीएल लिगामेंट का स्टंप उसके अवशेष हैं तो एसीएल ऑगमेंटेशन आपके लिए बेस्ट सर्जरी है, क्योंकि इस सर्जरी में न सिर्फ एसीएल रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल ब्रेस किया जाता है, अपितु जो एसीएल लिगामेंट आपका था, उसके अवशेष थे, उसका पार्शियल टेयर था, उस भाग को भी लिगामेंट में जोड़ दिया जाता है, जिससे न केवल लिगामेंट को अतिरिक्त ताकत मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, अपितु उसके वापस फटने के चांस भी कम हो जाते हैं। लिगामेंट की हीलिंग भी बेहतर हो जाती है और साथ ही साथ आपका लिगामेंट जो है वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता है, ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है। यह एक 30 वर्षीय पुरुष जिनको 2 महीने पहले एसीएल लिगामेंट इंजरी हुई है और हम ये देख रहे हैं कि एसीएल लिगामेंट जो है वह ऐसे तो पूरा फट गया है, परंतु उसका कुछ अवशेष बाकी है जो हमें सर्जरी में काम आ सकता है। अधिकांश हॉस्पिटलों में डॉक्टर इस अवशेष को निकाल देते हैं और एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी कर देते हैं, परंतु ऐसा करने से आपके घुटने में प्रोप्रायोसेप्शन मतलब जो घुटने में बैलेंस है वह कम हो जाता है और जो लिगामेंट की हीलिंग है वह भी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह की परिस्थिति में आपके लिए सबसे बेहतर ये है कि इस लिगामेंट का ऑगमेंटेशन सर्जरी की जाए। ऑगमेंटेशन सर्जरी का अभिप्राय यह होता है कि जो लिगामेंट का अवशेष बाकी है, जो पुराना लिगामेंट बाकी है, उस लिगामेंट को भी आपके लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन इंटरनल ब्रेस के साथ जोड़ दिया जाए, जिससे कि आपको जो प्रोप्रायोसेप्शन है, जो बैलेंसिंग आपकी है वो बेहतर हो और आप जो अपने खेलने कूदने पे जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो जा पाए। तो यहाँ पे हम जो है इस सर्जरी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जांघ की हड्डी में हम अपना जो है जो टनल है वो बना रहे हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेशेंट में 8 मिलीमीटर्स का ग्राफ्ट है जो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो 8 मिलीमीटर्स का रीमर हम यूज करके करीबन 25 मिलीमीटर बोन के अंदर जो है वो सॉकेट बना रहे हैं। यहाँ हम 15 मिलीमीटर तक है और ये 20 और ये करीबन 25 मिलीमीटर तक हम गए। इस तदोपरांत हम 4 मिलीमीटर्स के रीमर से इसको रीम करते हैं। यह रीम करने पे हमारा जो फिमोरल सॉकेट है, मतलब जांघ की हड्डी का जो सॉकेट है, उसका कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक एंडो बटन रीमर होता है जो करीबन 4 मिलीमीटर की मोटाई का होता है और इससे हम जो बची हुई टनल है उसको ड्रिल कर देते हैं। टनल ड्रिल करने के उपरांत हम इस टनल में एक वायर या एक धागा सब डाल देते हैं, जिससे हमें जो ग्राफ्ट है वह जो है लेने में आसानी रहेगी। यहाँ पर हम एक एक्यूफिक्स की गोल्डन ड्रिल के माध्यम से टिबिया मतलब टांग की हड्डी में अपनी जो है वो टनल्स बना रहे हैं। यह टनल जो है वो हम जो हमारा रेमनेंट है, मतलब जो एसीएल के अवशेष हैं, उसके मध्य में से बना रहे हैं। परंतु यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जब हम रीम करते हैं तब इस जो लिगामेंट है इसके अवशेष को हमें छूना नहीं है, उसको बचा के रखना है। तो हम जब अपने रीमर से इसको रीम करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रीमर से रीम कर रहे हैं, तो इसको रीमर को पूरा ऊपर तक नहीं ले जाते हैं, एक स्पेशल टेक्निक है। तो एंड में हम जो है उसको हाथ से ही हिला देते हैं, जिससे जो आपका लिगामेंट के अवशेष है, लिगामेंट के रेमनेंट है या आधा टूटा हुआ लिगामेंट है, वो बचा रह जाता है। उसके बाद हम एक मोटराइज्ड शेवर सिस्टम का प्रयोग करके थोड़े से कोलेजन के रेशों को हटा देते हैं। बारी आती है लिगामेंट को अंदर पास करने की। यहाँ पर टिबिया से फीमर की तरफ जो हमारा लिगामेंट है वह हम पास कर देते हैं। दोनों हड्डियों में जो हमारे सॉकेट बन गए हैं उनके थ्रू यह लिगामेंट पास कर दिया जाएगा।
यहाँ पर हम एक हुक के माध्यम से जो धागे हमने जांघ की हड्डी में पास किए थे उसको हम टांग की हड्डी में से बाहर निकाल लेते हैं। तदोपरांत हम अपने लिगामेंट को इसके ऊपर लोड कर देते हैं और लिगामेंट को ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस प्रोब के माध्यम से हम जगह बना रहे हैं और लिगामेंट को ऊपर की तरफ इसके बाद हम खींच लेंगे। जैसे ही हम लिगामेंट को ऊपर की तरफ खींचेंगे लिगामेंट अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि क्योंकि हमने जो पूरा लिगामेंट के अवशेष हैं, जो ओरिजिनल लिगामेंट के अवशेष हैं वो हटाए नहीं हैं, इसलिए यह खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इसमें थोड़ी सी ताकत लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम अपना जो लिगामेंट है उसको जो है आपके टनल में से अंदर डाल देते हैं और एक बार हम डाल देते हैं बटन फ्लिप हो जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारा लिगामेंट है वो बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है। आप उसके ऊपर एक काली सी पट्टी देख सकते हैं जिसको इंटरनल ब्रेस कहते हैं। तो ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस के जो कंसेप्ट है वह तो इसमें यूज हो ही रहे हैं। उसके अलावा अब हम ये देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल लिगामेंट है उसके अवशेष भी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इस अवशेष को अब हम कैसे आपके जो लिगामेंट है उसके ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम स्पेशल लिगामेंट ऑगमेंटेशन सर्जरी करते हैं जिसके लिए हम ऑल सूचर जगरनॉट एंकर का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जगरनॉट एंकर की ड्रिल गाइड है। जो ड्रिल गाइड आपके जो फीमोरल फुटप्रिंट है उसके ऊपर जो है एक जो है टनल या एक ड्रिल बना लेती है और उसमें हम ये ऑल सूचर एंकर डाल देते हैं। यह एंकर एक बहुत ही पतला एंकर होता है जो धागे का ही बना होता है, इसलिए इसको ऑल सूचर कहते हैं। और जैसे ही हमने ये बना दिया, ये एंकर हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद जो है हमारे जो एंकर है उसमें से 2 धागे निकलते हैं। इस पोजीशन पे हम अपना जो विविंग पोर्टल जिसको बोलते हैं वह चेंज कर लेते हैं, वो फ्लिप कर लेते हैं और उसके बाद एक कैनुला, एक प्लास्टिक कैनुला हम अंदर डाल के ये जो धागे हैं इन धागों के माध्यम से हमारा जो रेमनेंट है, जो पुराने लिगामेंट के अवशेष हैं, उसको भी आपके लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर रिपेयर कर देंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि एक हमने प्लास्टिक कैनुला ली, उस प्लास्टिक कैनुला से हमने धागे निकाल लिए और यह धागों के माध्यम से हम जो है लिगामेंट के अवशेष को रिपेयर करने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड डिवाइस जिसको हम नी स्कॉर्पियन कहते हैं, कुछ केसेस में हम फर्स्ट पास मिनी डिवाइस का भी प्रयोग करते हैं, पर इस नी स्कॉर्पियन डिवाइस के माध्यम से जो धागा होता है उस धागे का एक अच्छा बाइट हम लिगामेंट के अवशेष में से ले लेते हैं। इसीलिए यह, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको पार्शियल लिगामेंट टेयर है तो यह तकनीक बहुत ही उपयोगी है। पार्शियल एसीएल टेयर्स में यह तकनीक काफी उपयोगी रहती है। यह जो हमने धागा है उस धागे को हमने खींच लिया, उसके बाद यह दोनों धागों को हम जो है आपके उसमें से बाहर निकाल लेते हैं कैनुला में से, और उसके बाद जो है इन धागों को हम एक नॉट लेके और बांध देते हैं। जैसे ही हम इस धागों को बांधेंगे आप देखेंगे कि जो लिगामेंट का रेमनेंट है वह फुटप्रिंट के ऊपर चिपक जाता है और जो हमारा रिकंस्ट्रक्टेड एसीएल है, मतलब जो एसीएल का ग्राफ्ट है, वह ग्राफ्ट काफी हद तक इस लिगामेंट के पीछे छुप जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो न सिर्फ जो लिगामेंट है वह इससे प्रोटेक्ट होता है, इससे बचता है, अपितु बायोलॉजिकल हीलिंग, मतलब जो आपके ग्राफ्ट की हीलिंग है वह भी इंप्रूव होती है। मरीज का प्रोप्रायोसेप्शन और बैलेंसिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और ऑलमोस्ट नॉर्मल सी स्पोर्ट्स में जाने के लिए वो सक्षम हो पाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक लास्ट में हमने ये जो धागा है उस धागे का नॉट बांध दिया और जैसे ही हम ये नॉट बांधते हैं आपका जो लिगामेंट का ग्राफ्ट है वो इस रेमनेंट के पीछे छुप जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद हम नॉट पुशर से ये धागे को पूरा का पूरा बांध लेते हैं और हम देखते हैं कि अब हमको जो लिगामेंट है वो ओरिजिनल एसीएल लिगामेंट की तरह ही प्रतीत होता है। एंड में यह जो धागे हैं इसके छेड़ों को हम काट देते हैं और छेड़ों को काटने के उपरांत यह जो लिगामेंट है वो हम दूसरी साइड से भी देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि लिगामेंट काफी अच्छी तरह से अपनी जगह पर रिपेयर हो गया है और
इसकी हीलिंग, इसकी जो रिकवरी है वो भी बहुत फास्ट होती है। मरीज को तुरंत हम चलने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, पूरा वजन डाल के मरीज चल सकता है और स्पोर्ट्स में जाने के लिए भी वो जल्दी फिट हो जाता है, क्योंकि जो लिगामेंट है वह अपनी जगह पे ऑगमेंट हो जाता है। तो यह हम जो लिगामेंट है उसको दूसरी तरह से देखेंगे, और ये दूसरी साइड से जब हम देखेंगे तो लिगामेंट और बेहतर नजर आएगा। जो एसीएल ग्राफ्ट है वह भी अपनी जगह पे पीछे छुप जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन विद इंटरनल ब्रेस हमने सर्जरी करी है, और उसके उपरांत जो लिगामेंट के अवशेष रेमनेंट थे उनको भी रिपेयर कर दिया है, जिससे मरीज को बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिल सके और वो अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में जल्दी से जल्दी जा पाए। अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे या इन नंबर्स पे लेके भेज सकते हैं। धन्यवाद।